So hello and welcome students. We continue our lecture here. In last lecture, we have seen some theoretical part of 11th or basic of standard 11. Now on the basis of that standard 11, we have to solve questions. These two questions here now. It is a question from exercise 4.1 question number 4. So what is the question and how to solve that? See here now. So in that question, it is asked here, you have to find out the equation of line passing through the combined equation of line passing through the point 2, 3. यानी हमारे पास कंबाइन इक्वेशन हमको इसमें निकालना है जो कि 2, 3 में से क्या है पास है और वो सामने वाले दो लाइंस को क्या है परपेंडिकुलर है। ये दो लाइंस को क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसका आप देखो सिस्टमेटिकली, तो समझो वो लाइंस हमको मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट L1 एंड L2 विद द रिक्वायर्ड लाइंस। कैसा है रिक्वायर्ड, मतलब जो लाइंस चाहिए वो लाइंस, बी द रिक्वायर्ड लाइंस, बी द रिक्वायर्ड लाइंस, जो लाइन चाहिए वो पासिंग थ्रू, क्या में से पास है पासिंग थ्रू 2, 3 शॉर्ट में लिखेंगे एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। कौन से दो लाइंस को परपेंडिकुलर है, देखो पहला है 3x + 2y - 1 = 0 और दूसरी लाइन है हमारे पास x - 3y + 2 = 0, x - 3y + 2 = 0। देखो हमने दो लाइंस जो मालूम नहीं थे उसको एक को L1 बोला और एक को L2 बोला। ये दोनों लाइंस 2, 3 में से पास है और ये सामने वाले दो लाइंस को कैसा है परपेंडिकुलर है। अब देखो इसके दो लाइन को परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले ये लाइंस जो पता है इसके हम स्लोप निकाल सकते हैं और हमारे लाइंस इनको क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका भी स्लोप हमको मिल जाएगा बाय यूजिंग द फार्मूला m1 × m2 = -1। तो सबसे पहले लेट L1 and L2 be the required lines passing through, it is the short form for passing through 2, 3 and perpendicular to the lines। ये दो लाइंस को परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप whose slopes are, अब बोलो इसका स्लोप क्या है। पहली लाइन का स्लोप देखेंगे तो क्या है इसका स्लोप m1 = या फिर सिंपली m = व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, इट इसका स्लोप कितना मिला m = यस बोलो कितना स्लोप है इसका, व्हाट इज द फार्मूला -a/b। तो -a/b मतलब -3/b मतलब कितना 2 एंड m = दूसरे लाइन का स्लोप बोलो -a/b, a कितना है 1 और b ऑलरेडी कितना है -3 मतलब कितना आ गया 1/3। देखो यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। जो लाइंस निकालना था उसको हमने एक को L1 बोला एक को L2 बोला, रिक्वायर्ड लाइंस विद रिक्वायर्ड लाइंस पासिंग थ्रू, जो कि 2, 3 में से क्या है पास है। मतलब हमको जो दो लाइंस निकालने का है वो दो लाइंस ये पॉइंट्स में तो पास है, ये हमको मालूम है। और आगे कंडीशन क्या दिया, और यही दो लाइंस जो है सामने वाले दो लाइंस को कैसा है परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप, इसका स्लोप क्या निकला देखो अभी, ये लाइन का स्लोप, द स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना मिला फार्मूले के हिसाब से m = -a/b मतलब -3/2 और दूसरे लाइन का स्लोप क्या मिला हमको, इट इज़ नथिंग बट -1। फार्मूले का माइनस, x का कोएफिशिएंट 1 और b का कितना -3, तो माइनस बिकम प्लस, यू गॉट हियर 1/3। तो ऐसे दो स्लोप मिल गए। अब दोनों हमारी लाइंस जो है रिक्वायर्ड लाइन को कैसे परपेंडिकुलर है ना, अपन ऊपर ही बोले L1 L2 ये लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट लिखूँगा देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस शॉर्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड लाइंस आर। अभी मैंने बताया इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, एकदम सीधा क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। इसका -3/2 है तो फार्मूले के हिसाब से क्या इसका स्लोप क्या आएगा -1/- 3/2 मतलब क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना मिला 2/3। एंड दूसरे लाइन का स्लोप क्या मिला L2 का, वही सेम फार्मूला -1/, ये लाइन का स्लोप 1/3 मतलब कितना मिला कितना मिला ऊपर जाएगी कितना मिला -3। तो अब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मतलब हमको क्या मिला स्लोप ऑफ L1, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना 2/3, कितना मिला 2/3। हाउ मच 2/3 इज देयर,
2/3 और स्लोप ऑफ L2 कितना मिला, रिक्वायर्ड लाइन दूसरे लाइन का स्लोप कितना मिला, -3। अब देखो जो रिक्वायर्ड लाइंस थे वो रिक्वायर्ड लाइंस के हमको स्लोप मिल गया, एक मिला 2/3 और एक कितना मिला -3। और हमको क्या मालूम है, रिक्वायर्ड लाइन क्या में से पास है 2,3, यानी रिक्वायर्ड लाइंस का हमको पासिंग थ्रू द पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल के पहले L1 की इक्वेशन निकालेंगे और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करके L2 की इक्वेशन निकालेंगे। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, वेट ए मिनट, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बोलो स्लोप पॉइंट फॉर्म का दोनों भी इक्वेशन निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली अपन। तो हम ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और दोनों की लाइन इक्वेशन भी निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म का, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और सेम फार्मूला दूसरे लाइन के लिए y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस तरीके से हमको दो लाइन्स मिलेंगे। तो अब रख दो y - y1 मतलब क्या, देखो हमारे पास पॉइंट क्या था, लाइन क्या में से पास है 2,3 में से क्या है पास है। और इसका पहली लाइन का स्लोप कितना है, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप कितना है इसका 2/3। और सेकंड लाइन में क्या है, सेम पॉइंट में से पास है 2,3 और इसका स्लोप कितना है -3। तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म में दोनों बातें रख देंगे अपन। तो रखने के बाद पहला आ गया y - y1 यानी 3, इसका स्लोप कितना आ गया 2/3 और x - x1 मतलब कितना, इट इज़ नथिंग बट 2। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड से, तो ये आ गया 3y - 9, 2x - 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया 4। तो ये आ गया 2x - 4, इधर लेके आया उसको, माइनस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0। सो फाइनली वी गॉट हियर, क्या मिली इक्वेशन हमको, पहली लाइन की इक्वेशन 2x - 3y, 9 में से 4 गया कितना मिला प्लस का 5 इक्वल टू कितना 0, लाइक दैट। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। ओके, तो प्लस का 9 इक्वल टू कितना था 0। ठीक है, तो ये मिल गई पहली लाइन की इक्वेशन 2x - 3y प्लस 5u इक्वल टू 0। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब निकालेंगे हम दूसरे लाइन की इक्वेशन इसी तरीके से। तो दूसरे लाइन का भी हमको क्या मालूम है, स्लोप मालूम है और उसका क्या मालूम है, पॉइंट मालूम है। तो अगेन यूज़ द फार्मूला हियर, y - y1 अगेन 3, स्लोप यहाँ पे -3 और x - x1 स्लोप बराबर है स्लोप ऑफ L2, यस हाँ, x माइनस कितना x1 मतलब कितना 2, सिंपली मल्टीप्लाई एंड फाइंड द रिजल्ट। y - 3 इज इक्वल टू -3x + 6, come to that side, it becomes here y - 3 plus 3x minus 6 equal to 0. Finally we got the equation something like to be here, 3x plus y minus 9 equal to 0. This is the required equation of line. ठीक है, तो दोनों लाइन्स की मिल गए। तो therefore the combined equation is, combined equation में क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना 0। मतलब एक लाइन 2x - 3y प्लस 5 डॉट 3x प्लस y - 9 इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 6x² प्लस 2xy माइनस 18x, दूसरे टर्म -3y से अभी और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का -9xy माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस 9 3 27y। ये लास्ट टर्म बचा यहाँ पे प्लस का 5 से सॉरी -27y माइनस का, देखो यहाँ पे माइनस प्लस 9 3 27y।
ओके, नाउ द लास्ट टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया देखो, 5 3 ज़ा 15x प्लस 5y माइनस 5 9 ज़ा 45 इक्वल टू कितना 0. सो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, इक्वेशन समथिंग लाइक टू बी हियर. इक्वेशन आ गई 6x², कितना है इक्वेशन 6x². फिर एक्स वाई वाले टर्म देखो, 2xy में से ये हो गया माइनस का 7xy. यहाँ पे देखो ये देखो 2xy और माइनस का 9xy, कितना मिला माइनस का 7xy. उस तरीके से y² वाला टर्म एक ही है, माइनस का 3y². फिर सिंगल x वाले देखो, अब सिंगल x वाले कौन कौन से, 15x माइनस 18x, कितना मिला फिर 15 में से 18 गया माइनस का 3x. उसके बाद y वाले टर्म 5y प्लस 27y, देखो 5y और 27y कितना मिला प्लस का 32y और माइनस 45 इक्वल टू कितना 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स. दिस वन. सो आई होप यू गॉट दैट वन. इतना सिंपल था यहाँ पे. स्टार्टिंग साइकिल से देखेंगे तो कैसे कैसे निकाले, देखो यहाँ पे सिंपल वे से क्या क्वेश्चन था कि ऐसी कंबाइन इक्वेशन निकालो जो कि 2,3 में से पास है और सामने वाले दो लाइंस को क्या है वो परपेंडिकुलर है. तो हमको वो दो लाइंस पता नहीं थे, इसलिए हमने एक लाइन को L1 एक लाइन को L2 लिया. उसके बाद ये बताया कि दोनों लाइन 2,3 में से पास है और वो सामने वाले दो लाइंस को क्या है परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप m इज इक्वल टू एक लाइन का स्लोप -3/2, दूसरे लाइन का स्लोप -1/-3 मतलब 1/3. तो अब इसके स्लोप दिए वाली लाइन का स्लोप है और हमारी लाइन से उसको क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन का स्लोप क्या मिला, इसका उल्टा -1/, देखो यहाँ पे -1/ ये लाइन का स्लोप -3/2. तो उल्टा करने से ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, उल्टा करने से 2/3. एंड इसका स्लोप कितना -1/1/3 नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाके माइनस का 3 हो गया. तो अब रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप मिल गए, L1 का स्लोप मिल गया, L2 का स्लोप मिल गया. और उसके बाद क्या बताया कि दोनों लाइन क्या में से पास है, 2,3 में से क्या है पास है. तो सीधे से स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ होगा फार्मूला. एक फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये यूज़ हुआ. तो y1 यानी 3, x1 यानी 2 और स्लोप m की जगह पे 2/3. फिर इक्वेशन को सॉल्व करें, L1 की इक्वेशन मिली. उसी तरीके से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसमें रखने के बाद वही सेम x1 अगेन 2 है और y1 अगेन कितना है 3 है. इसको रख के सॉल्व करें, दूसरी लाइन की इक्वेशन मिली. फिर दोनों का हमने क्या लिए जॉइंट और या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन और फाइनली वी गॉट दैट रिजल्ट. आई होप यू गॉट दैट वन. ये था चौथा क्वेश्चन. उसके बाद पांचों क्वेश्चन में भी सेम है. अब पांचों क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम खुद कर सकते, मैं समझा के देता हूँ. देखो अब हमको रिक्वायर्ड लाइंस जो है ये क्या में से पास है, -1,2 में से पास. अब रिक्वायर्ड लाइन में से सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ पे एक लाइन जो है ये लाइन को कैसी है पैरेलल है, जबकि दूसरी लाइन ये इसको क्या है परपेंडिकुलर है. तो कहाँ फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ स्लोप में. कहाँ फ़र्क पड़ेगा, स्लोप में. इसका जो स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन इसको क्या है पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा सेम. और दूसरी लाइन इसको क्या है परपेंडिकुलर है, तो स्लोप कैसे लेंगे -1/, वो लाइन का स्लोप. तो देखो अभी कंडीशन पाँचवें क्वेश्चन में. तो पाँचवें क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताऊंगा. अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. यहाँ पे डायरेक्ट पाँचवा क्वेश्चन लाइंस लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. एक लाइन है x + 3y - 1 = 0. थ्योरी तो तुम्हारे समझ में आ गया. अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे. x + 3y - 1 = 0 एक लाइन है और दूसरी लाइन क्या है 2x - 3y - 1 = 0. 2x - 3y - 1 = 0, ऐसे दो लाइन्स है. तो सबसे पहले इसके स्लोप, तो इसका स्लोप कितना मिला डायरेक्ट करेंगे. इसका स्लोप मिल गया m इज इक्वल टू -a/b. -a/b मतलब -1/3 और ये लाइन का स्लोप मिला -a/b 2/-3, ये मतलब कितना मिला प्लस का 2/3.
तो अभी दोनों लाइंस का स्लोप मिल गया। अब कंडीशन क्या, हमारी जो पहली लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इसके क्या है, पैरेलल है। L1 जो है, L1 इज पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 कितना मिला, सेम रहेगा -1/3। और L2 जो है ये लाइन पे कैसा है, परपेंडिकुलर। कौन से लाइन के, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 के। L2 कैसी है, परपेंडिकुलर, नॉट अ पैरेलल, इट इज़ अ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, एकदम सिंपल वे, देखो यहाँ पे, इफ दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन if lines are, sorry, what is this one, okay, now L2 is perpendicular to that one। तो फिर L2 का स्लोप कितना मिला, स्लोप ऑफ L2, therefore स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू, अब बदल रहेगा, इसका स्लोप कितना है 2/3, और इसको कैसा है अभी वो परपेंडिकुलर जब आएगा तो मैंने क्या बताया, -1 अपॉन इसका स्लोप नीचे डाल दो 2/3, तो कितना मिला बोलो, -3/2। बोलो ये दोनों में इतना ही फर्क है। समझ में आया क्या समझ में आया क्या, कंडीशन एकदम क्लियर है। सबसे पहले दिए हुए लाइंस का स्लोप निकाले, इसका स्लोप -1/3 और इसका स्लोप कितना आ गया 2/3, ओके। उसके बाद रिक्वायर्ड लाइन जो है, जो लाइंस हमको चाहिए वो लाइंस इसको कैसी है, वो लाइंस को क्या है, पैरेलल है। इसको दी वाली लाइन जो है हमको दी वाली, उसको वो क्या है, पहली लाइन को क्या है, पैरेलल है। तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा, सेम। जो स्लोप ये लाइन का है सेम स्लोप रिक्वायर्ड लाइन का सेम है। मगर दूसरी लाइन जो है L2, वो L2 ये लाइन को कैसी है, ये दूसरी लाइन को कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए L2 का स्लोप बदलेगा। कैसा बदलेगा, -1 अपॉन जो दूसरी लाइन का स्लोप है उसको डिवीजन में डालेंगे, -1 अपॉन 2/3, तो मतलब कितना मिला, -3/2। देखो अब दोनों के स्लोप मिल गए, L1 का स्लोप मिल गया और L2 का स्लोप मिल गया, दोनों का स्लोप मिल गया। अब और दोनों कैमे से पास है, दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो जरा क्वेश्चन में कैमे से पास है, -1, 2 में से क्या है, पास है। तो क्या यूज़ करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगेन बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, by using slope point form। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के दोनों अगेन टू इक्वेशंस वी गॉट हियर। एक लाइन मिलेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, एक लाइन निकालने के लिए। तो बोलो y1 कौन सा पॉइंट में से पास बताया अपन ने, पॉइंट लिखे क्या अपन ने, नहीं लिखे क्या, -1, 2 पॉइंट क्या है, -1, 2। यहाँ लिख देंगे अपन अपने लिए, -1, 2 में से पास है एक, दोनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास है मगर स्लोप अलग अलग है। तो y माइनस, अब बोलो y1 कितना है 2 और L1 का स्लोप कितना है -1/3। तो यम के प्लेस पे बाई ले -1/3, x माइनस x1 कितना है -1। देखो x1 कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। 3 से मल्टीप्लाई करो सबको, 3y -6 -1, इसको तो लेके आ जाओ पूरे टर्म को। तो ये तुमको मिलेगा 3y -6 + x + 1 = 0। यानी लास्ट में हमको इक्वेशन मिलने वाली है x + 3y - 5 = 0। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये L1 की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन है L1 की है। अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके हम L2 की इक्वेशन निकालेंगे। क्या है फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस y1 कितना है 2, स्लोप, इसका स्लोप कितना है, दोनों का स्लोप कैसा है, सेम है। इसका स्लोप कितना है 2/3, राइट। कितना है इसका स्लोप 2/3, नहीं इसका स्लोप कितना है -3/2। L2 का है, वो तो M2 का था। -3/2 इसका स्लोप है। और x माइनस x1 अगेन कितना है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1 है ना। x1 और y1 तो क्लियर है ना। x1 कितना है हमारे पास, x1 -1 और x2 कितना है 2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस।
सिंपली सॉलिड, इसके डिवीजन में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, 2 से सबको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 2y माइनस 4 माइनस 3x माइनस 3. So simply 2y minus 4 plus 3x plus 3 equal to 0. So simply we got here 3x plus 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये आ गए हमारे पास दो लाइन्स. ऊपर एक लाइन L1 की इक्वेशन और अभी हमको मिली L2 की इक्वेशंस. तो दोनों लाइन की इक्वेशन मिल गए. अब हम लेंगे दोनों का जॉइंट इक्वेशन या फिर दोनों का कंबाइंड इक्वेशन. सो देयरफॉर the combined equation of lines are, therefore the combined equation of lines are, therefore the combined equation of lines are, combined equation of lines are, combined equation of lines are, combined equation of lines are. What is the line? First line is x plus 3y minus 5 dot 3x plus 2y minus 1 equal to 0. 3x plus 2y minus 1 equal to 0. 3x plus 2y minus 1 equal to 0. अब हम सिंपली दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेंगे. ठीक है, फिर अभी तो अभी दोनों का जॉइंट इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेंगे, इसकी जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन मिलने वाली है. ठीक है, तो यहाँ के लिए स्टॉप करेंगे यहाँ पे हम. ओके, ठीक है.